10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point of pole. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. किसी सड़क के किनारे पर दो पोल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और इक्वल हाइट है. ठीक है, यहां सड़क पर कोई पॉइंट है, उससे एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. सेम हाइट है. मान लीजिए इनकी पोल्स की हाइट आपकी h मीटर है, तो ये भी आपकी h हो जाएगी. यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 80 मीटर आपको गिवन है. ठीक है, नाम रख लीजिए इनके A, B, C, D और E. तो सॉल्यूशन देखिए, लेट AB and CD be the pole have equal height h मीटर. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. ब्रेथ ऑफ रोड आपको गिवन है 80 मीटर. तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल. पोल की हाइट फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. यहां से यहां तक की दूरी कितनी है. तो मान लेते हैं अगर यहां से B से E तक की डिस्टेंस आपकी x मीटर है, तो E से D तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर. ठीक है, लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड E या BE let distance between points B and E are x meter and distance between points E and D are 80 minus x मीटर. In right triangle
ABE में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ आपका यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब साइड ये AB आपका परपेंडिकुलर है और BE बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा। AB अपॉन BE इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है। AB की वैल्यू हम H मान के चले थे और BE की वैल्यू X इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो H इक्वल टू आ जाएगा √3x। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल CDE में एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल CEB इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। CD बटे ED इक्वल टू, ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये ED आपका बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है तो tan 30। CD की वैल्यू H और ED की वैल्यू 80 माइनस x विच इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इक्वल टू 80 माइनस x और h इक्वल टू √3h के साथ मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ h की वैल्यू आपकी √3x है और यहाँ पर h की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 है। तो दोनों के कंपेयर करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 80 माइनस एक्स, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स x को एक तरफ लेके आइए, 3x ये माइनस का x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 80। ओके, 3x और 1x आपके हो जाएंगे 4x इक्वल टू 80। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4, 4 से 80 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आई आपकी 20, ठीक है। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहें फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में करना चाहें सेकंड में कर दीजिए, वहां से हमें h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पुट दी value of x in equation first, then we get h equal to √3 into x की वैल्यू 20। √3 की वैल्यू 1.732 होती है इंटू 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 14 का 4 का हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिली 34.64 मीटर। तो h की वैल्यू आपकी 34.64 मीटर।
ये आई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से ईडी की वैल्यू निकालेंगे हम। ईडी की वैल्यू थी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 है, तो ईडी की वैल्यू आ जाएगी 60। लिख दीजिए, हेंस हाइट ऑफ द पोल आर hence height of the pole, हाइट क्या आई है आपकी 34.64 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल आर, डिस्टेंस of the point E from the poles are 20 meter and 60 मीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। टू पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये BD आपका रोड है, इस पर E कोई पॉइंट है, ये आपके रोड के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हाइट के पोल्स खड़े हुए हैं। AB एंड CD दोनों की हाइट हम H मान के चले थे। B से E की डिस्टेंस हमने X मानी। टोटल डिस्टेंस ये 80 मीटर है, तो E से D की जो डिस्टेंस बचेगी वो 80 माइनस X बचेगी। अगर आप इसे x मानते हैं तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल ABE एंड राइट एंगल ट्रायंगल CDE परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। दोनों में फॉर्मूला पुट किया, एक से h की वैल्यू √3x मिली, दूसरे से h की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 मिली। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर की, कंपेयर करने पर यहाँ से हमें x की वैल्यू 20 मिली। ठीक है, x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, √3x था, x की वैल्यू आपकी 20 है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इससे मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमें वैल्यू 34.64 मीटर मिली। सेकंड ED की वैल्यू थी आपकी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपने 20 फाइंड की है, तो 80 माइनस 20 60, तो हेंस हाइट ऑफ द पोल आर 34.64 meter and distance of the point E from the poles are 20 meter and 60 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 दे रखा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, angle of elevation of the top of tower is 30 degree. See figure. Find the height of tower and width of the कैनाल। ये आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है। ए बी आपका टावर है, मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो h है। ठीक है, ये पॉइंट C दे रखा है, C पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आपको गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आपको गिवन है। ये जो BC है, BC आपकी कैनाल है। ठीक है, तो लेट इसकी जो डिस्टेंस है कैनाल की या विथ है जो, वो क्या है मान के चले हम x मीटर। सॉल्यूशन देखिए,
let height of TV tower H meter and width of canal B X meter. ओके, तो इन राइट ट्रायंगल ABC where angle B equal to 90 degree and angle ACB equal to 60 degree. AB upon BC इक्वल टू AB क्या है आपका परपेंडिकुलर है और BC क्या है आपका बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है। AB की वैल्यू H है और BC की वैल्यू X मान के चले हैं हम। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इक्वल टू √3x मिलेगा। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी। नाउ इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ABD में वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री। तो AB अपॉन BD इक्वल टू tan थीटा। AB की वैल्यू H है, BD की वैल्यू क्या आ जाएगी BC प्लस CD। BC प्लस CD इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। H अपॉन BC की वैल्यू X है और CD की वैल्यू आपकी 20 है बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसे इधर ले जाइए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए √3h इक्वल टू x प्लस 20। h इक्वल टू √3h के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगी। √3 ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी थी हमने। यहाँ h की वैल्यू √3x है और यहाँ h की वैल्यू x प्लस 20/√3 है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करके √3x इक्वल टू x प्लस 20/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू x इक्वल टू x प्लस 20 स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। 3x इक्वल टू x प्लस 20 x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 3x माइनस x इक्वल टू 20। 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/2। 2 से 20 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फाइनली x की वैल्यू आपको क्या मिली 10, ठीक है। आपको h की वैल्यू और फाइंड करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
value of x in equation first, then we get h equal to अंडर रूट 3 इंटू 10. अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 17.32 मीटर. ठीक है. सो हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर हो जाएगी आपकी 17.32 मीटर एंड width of canal वो हो जाएगा आपका 10 मीटर. ठीक है. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. समझ में आने के बाद फिगर सही बनना चाहिए. जब तक आप सही फिगर नहीं बनाओगे तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे. ठीक है. इसलिए क्वेश्चन को तब तक पढ़ें जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए क्या आपको गिवन है, क्या आप निकालना है, और जब तक आप सही फिगर नहीं बना सकते. ठीक है. तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़ें. 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, जब तक पढ़ें जब तक आपको समझ नहीं आ जाए. ठीक है. फिगर बनने के बाद बिल्कुल आसान है. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप पे लगाने आते हैं. ठीक है. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं.